हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि फोर्सेस जो है आर ड्यू टू इंटरैक्शन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल। आज हम पढ़ते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या होना ज़रूरी है, दैट इज इंटरैक्शन। Means for the force to act, the two objects must interact with each other. ठीक है, इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि राइडिंग बाइसिकल। अगर कोई बाइसिकल चला रहा है तो वहाँ पे इंटरैक्शन क्या हो रहा है, इंटरैक्शन अकर हो रहा है बिटवीन द फीट एंड द पेडल्स। अब अगर हम डोर को ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटरैक्शन क्या हो रहा है, बिटवीन हैंडल ऑफ द डोर एंड द हैंड। अब इस चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखते हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैन है। आप देख सकते हो कि ये मैन है और ये मैन जो है और ये एक कार है। ये मैन यहाँ पे इस कार के पीछे खड़ा हुआ है। इस एरो से मैं यहाँ बता रही हूँ। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये कार अपने आप मूव कर जाए, या फिर इसमें जरा सा भी मतलब थोड़ा भी किसी भी तरह का मूवमेंट हो? नहीं ना, नहीं होगा। अब यहाँ हम इस इमेज में देखते हैं कि ये जो मैन है, दिस मैन इज पुशिंग दी कार। वो कार को पुश कर रहा है। अब हो सकता है कि ये कार मूव करे या हो सकता है कि ये कार ना भी मूव करे। वो डिपेंड करता है कि ये कितने फोर्स से इस कार के ऊपर मतलब फोर्स लगा रहा है। अगर वो स्मॉल फोर्स लगा रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, तो कार में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और अगर उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ फोर्स लगाया है तो कार हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे मूव भी करे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके हैंड और इस कार के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, मतलब एक इंटरैक्शन हो रहा है। सिमिलरली तो मतलब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है। ओके, सिमिलरली इस इमेज में देखते हैं कि ये बॉय है। अगर ये बॉय मान लो कि साइकिल पे सिर्फ बैठा हुआ है और उसने कुछ नहीं, बस बैठा हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये साइकिल अपने आप मूव करे? नहीं ना। ये कैसे मूव करेगा? जब ये बॉय इस साइकिल के पेडल पे अपने फीट से प्रेशर डालेगा। तो यहाँ इंटरैक्शन क्या हो रहा है, फीट एंड पेडल के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है और साइकिल मूव करेगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर मान लो इसे डोर ओपन करना है, इस बॉय को इस डोर को ओपन करना है, तो क्या पॉसिबल है कि अगर ये बॉय सिर्फ इस डोर को जो है टच ना करे और बस खड़ा रहे दूर में, तो ये अपने आप ओपन हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए इसे इस डोर को ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन हैंडल ऑफ द डोर एंड द हैंड। तो इस चीज़ से हम क्या समझते हैं, इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि फोर्स के लिए, फोर्स को होने के लिए जो है इंटरैक्शन बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। ठीक है। फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर एफ। ये देखो लेटर एफ से, यहाँ पे मैंने पहले लिखा ऐसे करके, ये लेटर एफ है। ओके, force could be large or small. The strength of the force is usually experienced by its magnitude. अब हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो स्मॉल क्वांटिटी में भी हो सकता है और लार्ज में भी हो सकता है। अब उस स्ट्रेंथ को जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो नंबर है, अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना 5, 6, 7, तो ये तो एक नंबर को डिपिक्ट कर रहा है। बट अगर हम बोलते हैं कि 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि फोर्स को हम का जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब यूनिट क्या होता है फोर्स का? हर चीज़ को लाइक एक्सप्रेस करने के एक अपने मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे जैसे लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ऐसे वेट को एक्सप्रेस करने के लिए ग्राम है, तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा फोर्स है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो न्यूटन है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं एन से। Now direction of the force. The direction in which the body is pushed or pulled is called direction of force. अब हम जिस डायरेक्शन में किसी भी बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं,
और वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं इसको बता देती हूँ कि समराइज कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा कि फोर्स जो है वो ड्यू टू इंटरैक्शन होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। यहाँ पे 3 इमेज के साथ हमने एग्जाम्पल को देखा हुआ है। फोर्स को जनरली हम लेटर F से डिनोट करते हैं और फोर्स जो होता है उसका यूनिट न्यूटन है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पढ़ा। अब हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब होता क्या है कि जब हम फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस इमेज में देखते हैं कि यहाँ पे 2 बॉय है। ये 2 बॉय जो है ये ब्लॉक ऑफ आइस को ब्लॉक ऑफ वुड को ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, अब ये पुश कर रहा है तो ये एरो जो ग्रीन एरो जो आपको दिख रहा है, दिस ग्रीन एरो ये इस बॉय के लिए है एंड दिस येलो एरो इज फॉर दिस बॉय। अब नेट फोर्स क्या होता है, the total amount of force acting on the object or body along with the direction of body। मतलब टोटल हम इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं along with the direction of body, मतलब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं नेट फोर्स। तो अब हम इसमें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर मान लो ये फर्स्ट सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन जो हमने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो अगर फर्स्ट बॉय, मान लो कि एक बॉय ए है और एक बॉय बी है। बॉय ए ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉय बी ने 10 न्यूटन के फोर्स लगाए। अब होगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जब फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो मैग्नीट्यूड्स आर एडेड। अब ये जो 5 है और ये 10 है, ये इसके क्या हो गए, मैग्नीट्यूड्स हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड्स एडेड हो जाएंगे, मतलब 5 प्लस 10 न्यूटन। ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन। तो इसके जो नेट फोर्स जो हो गए वो क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन। सॉरी ये पेन थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ यस, ये नेट फोर्स हो गया 15 न्यूटन के। और किस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन, दिस एरो इज शोइंग कि भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अब हम सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। यहाँ बता रहा है कि जब अगर फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। जैसे कि हम वॉल होता है, हम अगर किसी भी वॉल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या वो ऑब्जेक्ट, मतलब वॉल जो है वो मूव किया, नहीं किया। क्यों, हमने तो फोर्स लगाया। एक्चुअली होता क्या है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, जो कि हम जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ऑपोजिट रिएक्शन मीन्स जितने फोर्स से हमने वॉल पे अप्लाई किया, ठीक उतने ही फोर्स से वॉल ने भी हमारे ऊपर एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, जिसकी वजह से किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ, वो इक्वलाइज हो गया। और यहाँ पे जो नेट फोर्स हो गए वो क्या हो गए, वो ज़ीरो हो गए। तो जब कभी भी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्ट है, स्टेशनरी है। अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ऑब्जेक्ट जो है हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स,
अब अगर एक ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि ये जो ब्लॉक ऑफ वुड है, यहाँ पे ये जो ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन शर्ट का जो बॉय है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड दिस येलो वन इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड दिस एरो इज शोइंग कि द ब्लॉक ऑफ वुड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन जो है, ये इसका मतलब है कि ये जो येलो शर्ट का जो बॉय है, दिस बॉय इज अप्लाइंग मोर प्रेशर, मोर फोर्स इस पे लगा रहा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो नेट फोर्स हो गया, अब हम इसको समझते हैं कि मान लो कि बॉय ए ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स और बॉय बी ने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो अब क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन मीन्स फोर्स अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड्स आर सब्ट्रैक्टेड, मैग्नीट्यूड्स जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है। ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा, नेट फोर्स, लेकिन डायरेक्शन इसकी किधर होगी, अलोंग द लार्जर फोर्स, मतलब जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये जो है ये ब्लू एरो जो शो कर रहा है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में ब्लॉक ऑफ वुड जो है वो मूव कर रहा है, मतलब दिस इज, मतलब वो माइनस में चला जाएगा, ओके। कार्टेशियन जब प्लेन हम पढ़ते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होते हैं, तो वो चीज़ें हम बाद में समझेंगे। ये हो गया। तो अब हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि फोर्स का डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मैग्नीट्यूड्स ऐड होंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स अगर किसी चीज़ पे लगता है तो फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या उसके शेप चेंज हो सकते हैं, मोशन प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है, या मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में आ सकता है। इन सारे डिटेल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।